हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज के इस छोटे से वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं फ़ी स्ट्रक्चर फॉर इवनिंग प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध। ठीक है, अब इसमें आपके पास इवनिंग में जो डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ना कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं इवनिंग में, ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स नहीं हैं। जैसे कि आपका पहला डिपार्टमेंट आ जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसकी टोटल फ़ी है पर ईयर वो है 1,10,000, ठीक है, और पर सेमेस्टर इसकी फ़ी है 55,000। उसके बाद डिपार्टमेंट आपका आ जाता है BBA, ठीक है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी फ़ीस है पर ईयर की अगर हम बात करें तो 1,10,000 सेम ही है, और पर सेमेस्टर 55,000 है, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, वो भी इवनिंग और मॉर्निंग दोनों में है। इवनिंग में है, इसकी फ़ीस पर ईयर की अगर हम बात करें तो 90,000, और पर सेमेस्टर है 45,000। कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो ये है 1,10,000 और पर सेमेस्टर है 55,000, सेम ही है। उसके बाद एक क्रिमिनोलॉजी, देन आपका आ जाता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक है। इसकी टोटल फ़ी पर ईयर की अगर हम बात करें तो 90,000, और पर सेमेस्टर आपकी वो वही है 45,000, सेम ही है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी पर ईयर फीस है 1,10,000, एंड पर सेमेस्टर वही है 55,000। वैसे ही मेडिकल लेबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी की MLT, इसकी फ़ी अगर पर ईयर की हम बात करें तो 90,000 वैसे ही, और पर सेमेस्टर 45,000। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी इवनिंग प्रोग्राम है इसका, ठीक है, इसकी फ़ी पर ईयर है 1,10,000, एंड पर सेमेस्टर है 55,000। उसके बाद फॉर्म D की अगर हम बात करें, ठीक है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, इसकी है 1,45,000 पर ईयर की, और पर सेमेस्टर अगर हम बात करें तो वो है 72,500। उसके बाद मास्टर डिग्री प्रोग्राम में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फ़ीस है, ठीक है, मास्टर्स में और इवनिंग में इसकी फ़ीस है 1,20,000 पर ईयर की, और पर सेमेस्टर की है 40,000। उसके बाद ला LLM, इसकी फ़ीस है अगर इवनिंग की हम बात करें तो 1,10,000, और वैसे ही पर सेमेस्टर की फ़ी है 55,000, ठीक है। और वैसे भी स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें क्या पहले ही फ़ीस जो देनी पड़ेगी वो हमारे 2 सेमेस्टर्स होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड? तो बेटा जी बिल्कुल, जैसे ही आपकी लिस्ट लगेगी, लिस्ट में अगर आपको कोई डिपार्टमेंट मिला तो वो आपसे फ़ीस एनुअली लेंगे। जब भी पहली फ़ीस आप पे करते हैं वो एनुअली होती है, मतलब आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। उसके बाद जब आप फ़ीस देंगे तो फिर आपको सेमेस्टर वाइज फ़ीस देनी होगी, फिर एनुअली नहीं होती, ठीक है। तो ये बात आप जान लें, और ये पैसे आपको जो फ़ी देनी होगी, जैसे ही आपका किसी भी लिस्ट में नेम आएगा तो आपको उसी ही वक्त देनी होती है, ठीक है। तो आप ये जमा कर लें, और जैसे ही लिस्ट लगेगी तो आपका नेम आ जाएगा किसी डिपार्टमेंट में, तो आपकी ये फ़ीस वहाँ पे करनी पड़ेगी आपको, ठीक है बेटा। तो अगर रिगार्डिंग इसके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।